अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले पबजी मोबाइल को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था और इसको कुछ दिनों बाद ही दोबारा अनबैन कर दिया गया। जब ये बैन हुई तो लोग खुश थे कि इसको बैन कर दिया गया है और कुछ लोग ना खुश थे, और जब ये अनबैन हुई तो उस वक्त भी इसी तरह की सूरत हाल थी। क्या इस पबजी मोबाइल को बैन कर देना चाहिए या इसको अनबैन ही रहना चाहिए? आज की वीडियो में आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्या पबजी मोबाइल को परमानेंट बैन कर देना चाहिए या इसको अनबैन ही रहना चाहिए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। दुनिया भर में लाखों प्लेयर्स, चाहे वो पबजी मोबाइल कंटेंट क्रिएटर हो या पबजी मोबाइल ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो, वो पबजी मोबाइल से लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत को ही देखें तो वहाँ पे हज़ारों नौजवान, बल्कि हज़ारों नहीं लाखों नौजवान पबजी मोबाइल की वजह से उनको रोज़गार मिला हुआ है और वो पबजी मोबाइल की मदद से अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। दोस्तों, एक दौर होता था जब पीसी गेमिंग और पीसी गेमिंग ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हुआ करते थे और उस वक्त मोबाइल गेमिंग का नामो निशान तक ना था। पबजी मोबाइल आने से मोबाइल गेमिंग को एक पहचान मिली और मोबाइल गेमिंग ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का होना भी शुरू हो गया। अभी पाकिस्तान गेमिंग कम्युनिटी उभरी ही नहीं थी कि पबजी मोबाइल को बैन कर दिया गया था। पाकिस्तान में लोग पबजी मोबाइल पे एलिगेशन लगाते हैं कि इसमें मज़हब के ख़िलाफ़ और इखलाकियात के ख़िलाफ़ मवाद है। उनको चाहिए कि वो एक दफ़ा पबजी मोबाइल खेल लें ताकि उनको क्लियर हो जाए कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ऐसे लोगों की वजह से पबजी मोबाइल बैन हुई तो जो पबजी मोबाइल की मदद से अर्निंग करते थे उनकी अर्निंग रुकी और जो ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट खेल रहे थे उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की टीम फ्री स्टाइल, जिसने पबजी मोबाइल वर्ल्ड लीग यानी पबजी मोबाइल का वर्ल्ड कप खेलने जाना था और उस वक्त ही पबजी मोबाइल को बैन कर दिया गया। क्या ये एक साजिश नहीं थी? हालांकि इसके बावजूद फ्री स्टाइल ने PMW में हिस्सा लिया, यानी कि पबजी मोबाइल का वर्ल्ड कप था उसमें हिस्सा लिया और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और उसमें इंडिया की 6 टीमें खेल रही थी और उसमें से पाकिस्तान की टीम सिर्फ एक गई थी। और हालांकि अच्छे वसाइल ना होने के बावजूद भी पाकिस्तान की टीम फ्री स्टाइल ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और वहाँ पे लोग हैरान हो रहे थे कि जिस मुल्क में ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी का नामो निशान तक नहीं है कि वो लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। एक और एलिगेशन पबजी मोबाइल पर लगाया जाता है कि बच्चों की पढ़ाई मुतासिर कर रही है। ये बात किसी हद तक सच है। इसमें वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को खुद कंट्रोल करें और उनको पबजी मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि जो पबजी मोबाइल बेचारे खेल कर अर्निंग कर रहे हैं और उसकी वजह से उनकी अर्निंग मुतासिर होती है जबकि पबजी मोबाइल को बैन किया जाता है। दोस्तों, बात समझने की ये है कि ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, जो गेमिंग के टूर्नामेंट होते हैं, उनकी जो प्राइस और बजट होता है वो किसी हॉलीवुड मूवी से भी ज़्यादा होता है। और क्रिकेट या जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं उनके अलावा एक ई स्पोर्ट्स ही वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से हम किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने मुल्क का झंडा लहरा सकते हैं। इस सिलसिले में मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा अरसलान ऐश की, जो पाकिस्तान का वर्ल्ड टेकन चैम्पियन प्लेयर है। वो US और जापान में टेकन की चैम्पियनशिप जीत के आया है और वहाँ पे उसने अच्छी खासी इनामी रकम भी हासिल की और उसने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। पाकिस्तान में गेमिंग कम्युनिटी और ई स्पोर्ट्स का नामो निशान तक ना था और तब लोगों को मालूम हुआ कि पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स और गेमिंग कम्युनिटी एक काफ़ी पोटेंशियल रखती है और इसमें अपना नाम पैदा कर सकती है और पाकिस्तान में भी गेमिंग का काफ़ी टैलेंट मौजूद है। दोस्तों, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया भर में ई स्पोर्ट्स बहुत आगे जा चुकी है। इसकी मदद से लोगों को रोज़गार में असर आता है और उसकी वजह से वो अर्निंग भी करते हैं और हमारा मुल्क इसमें बहुत पीछे है। हमें चाहिए कि हमें गेमिंग कम्युनिटी को बूस्टअप करना चाहिए और जो कि टैलेंट है उसको आगे लाना चाहिए ताकि हमारे मुल्क का भी नाम हो और यहाँ पे भी लोगों को रोज़गार मैसर हो और नौजवानों का जो टैलेंट है वो ज़ाया ना जाए। बस आज की वीडियो इतनी थी। मैंने कोई सिंपल पॉइंट्स रखे हैं जो कि मैंने सर्च किए और मैंने जो ऑब्जर्व किया। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर इस वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटे के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।